मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब कांड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले छपरा और अब मोतिहारी, एक बार फिर से कथित शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोगों के आंख की रोशनी चली गई है। अब प्रशासन इस बात को मानने से सरासर इनकार कर देता है कि लोगों की मौत शराब पीने से हुई है, लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, साफ पता चलता है कि बिहार में किस तरह से शराबबंदी कानून का उल्लंघन तो छोड़िए, उसका मजाक बनाया जा रहा है। और लगातार जो मौतें हो रही हैं बिहार में शराब से, ये कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि भैया बिहार में शराबबंदी है, लंबे समय से शराब बंद है, 10 साल लगभग एक दशक पूरा बीत गया, लेकिन अभी भी पहले छपरा में लगातार मौत हुई कथित शराब पीने से, और अभी मोतिहारी की घटना सामने है। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर और ये तमाम जो मौत हो रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ शराब बंद है ये नहीं तो बंदी कहाँ से? जब चालू है तो फिर बंद कहाँ से? शराब जहाँ से यहाँ आता है उसको न रोकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई चीज सामान जब यहाँ बिकेगा तो उपयोग होगा ही, गलत रहे चाहे सही रहे। तो जहाँ से आता है पहले उसको रोकना चाहिए। और जो गलत दारू आएगा तो पिएगा ही, गलत दारू आता है तो मरता है आदमी पीता है, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये जो शराब से मौत हुई है मोतिहारी में, इसमें पाया गया कि शराब में स्पिरिट की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और जाहिर सी बात है कि वो शराब वहीं कहीं आसपास में ही लोग बनाते होंगे। तो अगर कहीं पे शराब का प्रोडक्शन चल रहा है, अगर कच्ची दारू या किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ बनाया जा रहा है, तो क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगती है कि इस एरिया में शराब मिलता है, बनता है या बिकता है? नहीं, प्रशासन तो अपने तरफ से चौकस रहवे करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशासन को कुछ उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा ले करके और उसकी खुली छूट देते हैं चुलाने के लिए। सरकार तो शराबबंदी का कड़ाई से पालन कर रही है। नीतीश बाबू का बहुत बढ़िया पहल था, और शराब पी करके लोग जो पहले घर में अपने पत्नी को जो तंग करते थे, गरीब गुड़िया लोग, वो तो बंद ही हो गया बिहार में। और रोड पर जो नगर नृत्य होता था शराब पी करके, वही बंद हो गया। लेकिन अब समाज में कुछ ऐसे विकृत लोग हैं अभी भी शराब पीते हैं, तो सरकार पकड़ धकड़ तो करवे करती है, पाबंदी लगाने की पूरा कोशिश कर रही है। उसमें कुछ लोग ऐसा अब कर देते हैं तो सरकार की कोई गलती नहीं है। अब बेशक शराबबंदी का बहुत सारा फायदा, हम ये नहीं कह सकते कि शराब बंद होने से फायदा ही नहीं है, बिल्कुल फायदा है। लेकिन ऐसे राज्य में जहाँ पे शराब बंद है, पूरा लिकर बैन है, वहाँ पर शराब पीने से लोगों की अगर मौत हो जा रही है, तो ये अपने आप कानून का बहुत बड़ा मजाक है। सही बात है, कानून का बहुत बड़ा मजाक है। ये चीज प्रशासनिक लेवल पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग के चलते ये गलत शराब दे करके पिघला के सबको मार रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले, हमको लग रहा है एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, शायद एक हफ्ता से कम ही समय हुआ है, एक बहुत बड़े 25 करोड़ के आसपास का स्मैक पकड़ा गया। इसमें साफ पता चला कि जो 2 पुलिसकर्मी थे, जो 2 उसमें लोग थे, वही लोग मिले हुए थे और वही लोग पास कराते थे, 25,000 पर ट्रिप लेते थे। हाँ, एकदम सही बात है, सही बात है। तो क्या प्रशासन अपने सिस्टम के बीच के ऐसे लोगों को नहीं पहचान पाता है? अब क्या है, नहीं तो पहचान काम कराता है, सब पहचानता है। प्रशासन चालेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सरकार तो पहल कर ही रही है, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग जो है मिली भगत किए हुए हैं, जो सरकार को भी भनक लगती है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि बंद हो, लेकिन प्रशासन अब कितना सरकार करेगी, प्रशासन को कहाँ कहाँ देखेगी। इसमें प्रशासन जो है विफल है, बस प्रशासन विफल है। कहीं न कहीं शराब माफिया अभी के समय में इतना फल फूल रहे हैं, इतना जो है वो बढ़ गए हैं कि उनको जो है कहना बड़ा मुश्किल है। भैया, एक उन्होंने बात कही कि एक आम आदमी का कर्तव्य होना चाहिए कि भाई शराब कहीं मिल रहा है तो हम बता दें। अभी मोतिहारी में शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, उसी पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है भैया, कोई शराब माफिया है अगर, तो कोई आम आदमी क्यों सरकार से या प्रशासन से दुश्मनी लेकर जो है वो शराब माफिया से दुश्मनी लेकर जो है उसका इन्फॉर्मेशन देना जाएगा? ये तो प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस क्षेत्र में कहाँ शराब बिक रही है, कहाँ शराब मिल रही है। सबसे बड़ी बात है मैम ना कि शराब को चालू कर देना चाहिए। चालू कर देना चाहिए, सबसे बड़ी बात। चालू कर देने से क्या लगता है, क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो गली गली में मिलता है वो नहीं मिलेगा, तो उस वक्त भी तो फिर चोरी छुपे लोग बेचेंगे। नहीं ना बेचेंगे, उसका सरकारी टेंडर हो जाएगा, सरकारी ये हो जाएगा, सरकार अपने तरीका से बेचेगा। तो भैया मान लिया जाए कि अभी शराबबंदी को लेकर इतना कठोर कानून है, तब लोग छुपा के बेच लेते हैं। जब कानून ही खत्म हो जाएगा फिर तो डर भी खत्म हो जाएगा लोगों का। डर कैसे खत्म होगा? उसका भी एक कानून निकल जाएगा। आप घर में ले जाइए, पीजिए, रोड पे पीजिएगा, फाइन कटेगा, चालान कटेगा, पकड़े जाएंगे, हर तरह का इसका ये है। इस चालान के डर से लोग दो हेलमेट, हाँ, दो हेलमेट लेके चल रहे हैं।
अब उसका भी एक डर होगा, लेके ले फट्टी देना शुरू कर देगा देखिए, पुलिस। आपको याद होगा कि जिस समय शुरुआत में शराबबंदी कानून आया था, उस समय शराबबंदी को लेकर इतना कठोर नियम था कि लोगों को जो है बहुत डर लगता था। लोग ये भी देखते थे कि हमारे आसपास भी कहीं शराब का एक बोतल नहीं मिल जाए। जिस समय शराबबंदी कानून लागू हुआ था 10 साल पहले, उस समय लोगों के दिमाग में एक डर था कि शराब का बोतल भी अगर हमारे घर के आसपास मिल जाएगा तो हमारे पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो जाएगा, हमारा बहुत बदनामी हो जाएगा। अभी क्या 10 साल बाद वो डर देखने को मिलता है शराब नहीं, को लेकर? एकदम नहीं। अब तो है जो कि मैंने बच्चा से है जो कि कार्टून बेचवा देता है, 500 रुपया उसको मिल जाता है। वो अपना है जो कि पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया, देखिए इसकी आसानी से हमको 500 रुपया मिल गया। ये भी पटना में सुनने को मिल रहा है कि जो बहुत स्कूली बच्चे हैं प्रशासन आपको क्या करती है? प्रशासन का शराबबंदी का थी, शराब बेचता है उसको पकड़ता है क्या? वो तो पकड़ के अपना जेबी भरता है। तो रोज यही देख रहे हैं। कई बड़े बड़े नेता भी कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून में गरीब को जेल है और अमीर को बेल है। हाँ तो हो ही रहा है, मांझी भी कह चुके हैं। एकदम हो ही रहा है। तब गरीब आदमी को तुरंत जेल हो जाता है, अमीर तो तुरंत पैसा के बल पर छूट जाता है। अच्छा, एक चीज हमको ये समझ नहीं आता भैया कि मान लिया जाए कोई एक शराब पीने वाला पकड़ा गया, तो शराब पीने वाले से ये तो जरूर पूछा जाता होगा कि तुम शराब कहाँ से खरीदते हो, और उसके माध्यम से शराब माफिया के पास या जो शराब बेचते होंगे या जो सप्लाई करते होंगे उन तक पहुँचना तो हमको लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जानते हैं उसको तो घरे पहुंच जाता है। वो बेचारा बतावेगा तो कहाँ से बतावेगा? खाली एक फोन कर देता है, तुरंत है जो घरे पहुंच जाता है। भाई किस नंबर पर फोन करता है, कहाँ फोन करता है, ये तो पता लगाती होगी ना तो पुलिस। वो अपना जान धो देगा, आपको बता देगा, वो अपना जान धो देगा, तुरंत उसको जान से जाना अभी पड़ेगा। तो देख रहे हैं ना कि जब मशरक में भी जब शराब पीने से बहुत सारे लोग मर गए थे, अभी मोतिहारी में भी मर गए, तो डर के मारे बताते भी नहीं है लोग कि हमारा शराब पीने से हमारा परिजन मर गया है, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो मर गया, ऊपर से कानून का पालन नहीं किया तो उसका भी अलग से केस होगा। केस होगा, दूसरे में उसको भी तो जान के डर है। अब जिसको बताएगा कि ये आदमी शराब बेच रहा है तो जेल में नहीं रहेगा, वो तो छूट भी आएगा क्या ना? क्या ये संभव है कि प्रशासन खुद ही बता देता होगा कि फलाना आदमी तुम्हारा शिकायत किया है? देखिए मतलब ऐसा प्रशासन जो है, होता देखिए कुछ प्रशासन सब जानती है कौन शराब बेचता है कौन नहीं बेचता है। वो तो रोज पकड़ रहा है और पैसा केवल पर छोड़ दे रहा है। उनका नहीं जानती है क्या? बिल्कुल पता होगा, एकदम 100% जानती है। बिल्कुल पता होगा भाई। देखिए मैडम कि सरकार तो शुरू में पाबंदी लगाई थी कि जिस घर में शराब पकड़ाएगा वो घर को बुलडोजर से उड़ा दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा, वहाँ पर स्कूल खोल जाएगा। कठोर कानून था। अगर ऐसा कानून लागू रहता तो शराब हद तक बंद रहता। लेकिन क्या होता है समाज में कि कुछ समाज ही को लोग कहने लगे कि बाप रे बाप इतना कठोर कानून होगा तो भाई कोई हमारे घर में है अगर शराब का बोतल फेंक देगा तो मेरा घर सीज हो जाएगा, मेरा घर भी सीज हो जाएगा। ठीक है, वो हम मानते हैं, हाँ। वो बिल्कुल सही है। आपने जो बात बोला कि कोई अगर दुश्मनी से भी फेंक देगा किसी को फंसाने क्या है ना कि समाज के लोग ही ऐसे हैं ना कि काम करने के लिए छूट भी देते हैं और बंद के लिए भी करते हैं। तो क्या होगा बताइए इसमें? बिहार पुलिस की लापरवाही आप कह सकती हैं। आपको क्या पता? अभी आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, अभी आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर शराब बिकवाता है। क्या पुलिस पकड़ता है? नहीं पकड़ता। आप क्या कहते हैं, शराबबंदी पे आपकी क्या राय है? बंद रहना चाहिए कि खुल जाना चाहिए? देखिए शराबबंदी होने पर जो है ना बहुत स्टूडेंट लोग बहुत मर रहा जी रहा है, सब कुछ है, बंद है कहाँ? देखिए और नशा कई जगह पे शराब पीने से लोगों की मौत मैडम हुई जी, है। शराब जब मिल रहा था उस समय बच्चा सब स्वतंत्र था, लेकिन शराब तो हर तरह से पाया जाता है, तो उसको बंद करने के सब जगह से मिल रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जना सही बोला? ही लड़का बोला कि ऑनलाइन मिल रहा है। नहीं ऑनलाइन नहीं। देखिए हम खुद एक स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा हम सीबीएसई बोर्ड में इस बार 10 का परीक्षा दिया है। मेरे अनुसार अगर आप चाहिए तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर जब शराब बंद है तो एकदम स्ट्रिक्ट कानून लगाया जाए। अगर थाना पुलिस अगर मान लीजिए मिलकर बेचवा रहे तो थाना पुलिस को सस्पेंड किया जाए। जो अंतर्गत मिलता है शराब बार बार अगर मिल रहा है जिस थाने के अंतर्गत, तो जाहिर सी बात है कि फिर थाने पर भी कुछ न कुछ शिकंजा कसना चाहिए। थाना को पुलिस को सस्पेंड किया जाए। इससे होगा क्या कि स्ट्रिक्ट कानून आएगा। अगर आपको बंद करना है तो डायरेक्ट आप स्ट्रिक्ट कानून लाइए कि या तो बंद हो जाए और नहीं तो चालू कर दीजिए। ये कर सकते हैं। तो शराबबंदी पर यही राय है कि अगर पुलिस स्ट्रिक्ट होगी तो अब लोग देखिए पीने वाला तो सब जगह पी रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पीने वाला है तो अब आओ ज्यादा पी रहा है। सीधी सी बात है कि मर्डर जो है वो गैर कानूनी है। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस पर भी छूट मिलने लग जाए तो शायद हो सकता है कि जीवन में अपने आदमी जो है वो 2-4 को मर्डर करके भी आराम से बैठा रहेगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि कोई कानून बनने से नहीं होगा। सब वैसा बात नहीं, कानून सबके लिए है। कुछ मानता कुछ नहीं मानता, अपना अपना सोच है।
अपना अपना जीने का शैली अपना कैसे जीते हैं। अच्छा, शराबबंदी कानून को लेकर आपकी क्या राय है? जब आप देखते हैं कि मौत भी हो रहा है शराब पी के लोगों की, तो क्या आप सोचते हैं शराबबंदी? गाइडलाइन थोड़ा सही करावे, गाइडलाइन सही नहीं है। गाइडलाइन सही नहीं है। आपको नहीं लगता कि प्रशासन को थोड़ा और टाइट होना पड़ेगा? बस वही तो है, गाइडलाइन वही सही करना प्रशासन है। को थोड़ा अपने आप में और प्रशासन बिके हुए हैं लोग तो क्या होगा, नेता बिके हुए, प्रशासन बिके हुए हैं लोग, नेता बिक कर अपने सारे पैसा ले रहे हैं दारू माफिया से। और जो लोकल नेता होते हैं उनको तो पता चलता ही होगा बिल्कुल, सब पैसा लेके बिक रहे हैं। तो लोकल नेता चुप्पी साध लेते हैं। मुख्यमंत्री किसको, मुख्यमंत्री को सबको पैसा जाता है, तो लोकल नेता जो रहते हैं, जो विधायक हुए, सांसद हुए, चाहते हैं, मंत्री भी लोग पैसा जा रहा है। सबको पता रहता है कि शराब कहाँ मिल रहा है, कौन माफिया। हाँ, सब माफिया, सब पैसा वो लोग लेके भेजवा रहे हैं। पता नहीं है कि मतलब कि कहाँ शराब मिलता है, शराब कहाँ नहीं, शराब पी करके तो लोग यहीं पगला गया है। इससे अच्छा था, इससे अच्छा था खोल देता तो अच्छा था। शराब के अलावा और दूसरा सब स्कूल में बच्चा पढ़ने स्नैक मिल रहा है भैया। सुनिए, स्कूल में जो छोटा बच्चा पढ़ने वाला ये नशा करता है, वो नशा करता है, बोलिए उस सबके लाइफ कितना गंदा हो रहा है। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो और स्मगलिंग में छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि स्कूल बैग में उनके दारू सब कुछ आ रहा है, उससे जीवन उसको बर्बाद हो जा रहा है। बाल बच्चे को देखिए सही रहता था ना, बच्चा जो है, बच्चा का भविष्य न होता है। देखिए भैया, ये भी कहना सही नहीं कि दारू पी के लोग सही रहता था, सही वो भी नहीं था, सही ये भी नहीं है। नहीं, उससे अच्छा दारू खोल दे तू, अच्छा है, दारू खोल दे तू, अच्छा है। दारू खोल देने से फिर क्या होगा? बीएफ कम में बिकेगा, सुलेशन कम बिकेगा, एक्सीडेंट बढ़ेगा दारू आएगा तो। जैसे बिहार में दारू काहे बंद हुआ था, जितना भी हाईवे रहता था, जो भी ट्रक वगैरह ट्रैक्टर वगैरह चलाता था विलेज एरिया में, तो वहाँ पर अनाधुन रोज एक्सीडेंट होता था, रोज प्रतिदिन। इसलिए जब दारू बंद किया तो दारू थोड़ा पीना कम किया लोग, मतलब पीता भी था तो लिमिट में पीता था, तो एक्सीडेंट थोड़ा कम हुआ है। बस मेरा कहना यही है, हम लास्ट पर यही बात बोलेंगे कि अगर सरकार को दारू बंद करना है तो स्ट्रिक्टली पूरा बंद करे, नहीं तो चालू कर दे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको लगता है कि प्रशासन के बीच के कौन से लोग हैं जिनके लापरवाही से ये हो रहा है, ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है अभी सरकार के लिए। हमारे सिस्टम में कौन ऐसे लोग हैं जो शराब माफिया को जानते भी हैं फिर भी नहीं पकड़ते, या शराब बेचने वाले को छोड़ पैसा, आपको क्या लगता है पैसा से बड़ा आजकल कुछ है? तो इतना छापा पड़ रहा है, 10-15 को छापा और पड़ेगा, थाने में छापा पड़ेगा, थाना पे। वही तो बोल रहे कि अगर जब बिहार गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी तो स्ट्रिक्टली बात है कि दारू बंद हो जाएगा। देखिए, एक तो ये भी बात है भैया कि आजकल देख रहे हैं हम कि बहुत सारे पुलिसकर्मी की कमाई जो है, माने चौकीदार है, जमादार है, मामूली थानाध्यक्ष है, और उसकी कमाई इतनी कितनी बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ से इसकी कमाई इतनी बढ़ रही है। प्रशासन और सरकार दोनों मिल के जब ये चला रही है तो होगा ही होगा कमाई। ऐसा तो नहीं है कि दारू आ जा रहा है बाहर से, किसी न किसी तो बाहर से भी अगर आ रहा है तब भी उसमें इतना सारा चेक पोस्ट बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है? हेलो हाई करने पैसा देके पास हो रहा है चेक पोस्ट पे। क्योंकि जो चेक पोस्ट बना हुआ है, जो तमाम तरह का जांच वाला बना हुआ है, तो किस लिए बना हुआ है? कि बाहर राज्य से कोई आएगा तो हम हेलो करेंगे, बाहर कोई जाएगा तो उसको हम बाई करेंगे, इसलिए नहीं ना बना हुआ है। इसलिए नहीं बना हुआ है कि कोई प्रतिबंधित चीज अंदर नहीं आएगा, यहाँ से कोई गैर कानूनी चीज बाहर नहीं सप्लाई होगा, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। एक और बात है ना मैडम, कि सरकार कोई पॉलिसी लाती अच्छे के लिए, लेकिन हम जनमानस लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, अब हम लोग को भी तो सोचना चाहिए ना कि दारू पीने से कितना खतरा है, आदमी की जान चली जाती है। जागरूकता तो आनी चाहिए ना अपना। क्या बोले कि ऐसे क्या करेगी ऐसे राज्य में आप सरकार? देखिए, हम क्या बोले कि ऐसे राज्य में आप शराबबंदी कर रहे हैं जहाँ पर एक आदमी खुला तौर पे आता है, हमको कहता है दारू पी के मर जाएंगे, फिर भी पिएंगे। हाँ, कह रहा है, बोल रहा है, ऐसे लोगों को सुधारना है। जागरूकता में कमी आई है सरकार। वो ऐसा आदमी कभी नहीं सुधरने वाला। वो आदमी क्या बोला आपको कि हम परिवार वरिवार सब छोड़ दिए हैं, पहले 50 रुपए के पीते थे, अभी 200 कमाते हैं, 200 का पी लेते हैं। तो ऐसा आदमी मर जाए ना तो सही है, दारू पीकर मर जाए तो सही है, क्योंकि उसका घर द्वार में कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज जो भी व्यक्ति का जान चल गया, जो भी निर्दोष आदमी का उसके चलते जान जा रहा है, वो तो नहीं ना जाएगा। जब बिहार में अगर लीगली चालू हो जाएगा तो, नहीं तो बंद करना है तो आप स्ट्रिक्ट तौर पर बंद कर दीजिए। ये कह रहे हैं कि शराब खोल देने से क्या शराबबंदी से जो मौत हो रही है नकली शराब से, क्योंकि हमको याद है कि जिस समय बिहार में शराब खुला हुआ था उस समय भी तो दहलिया शराब पीने से लोग मरते थे। नहीं, ऐसा है ना कि शराबबंदी अगर शराब चालू हो जाएगा तो नकली शराब जो जहर वाला जो शराब बिक रहा है, ये बिकना बंद हो जाएगा और होम डिलीवरी बंद हो जाएगा।
होम डिलीवरी बंद हो जाएगा। तो मान लीजिए प्रशासन के लोग जैसे अभी बहुत सारे भ्रष्ट प्रशासन के लोग हैं जिनके मिली भगत से शराब इधर से उधर हो जाता है, तो अगर वो लोग नहीं सुधरेंगे तो उस समय भी तो यही चीज माहौल हो जाएगा। ये तो प्रशासनिक पदाधिकारी को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, मद निषेध मंत्री जी को देखना चाहिए कि हम शराबबंदी किया तो हुआ है कि नहीं। कहाँ शराबबंदी है, कहाँ शराबबंदी? होम डिलीवरी अभी फोन कीजिएगा, अभी तुरंत दारू आ जाएगा, जहाँ कहिएगा वहीं आ जाएगा। अभी देखिए क्या तरीका है साहब, ये तो शराबबंदी हुआ नहीं। और लोग 10 रुपया में जो शराब पीता था वो 100 रुपया में पी रहा है, 500 में पी रहा है। हम तो ये भी देखते हैं सरकारी बेचे 80 रुपए में, राजस्व बढ़ेगा कम से कम सरकार का। तो फिर ये जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं जिनके नाक के नीचे शराब मिलता है, तो ये तो उस समय भी पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। जब चालू हो जाएगा तो फिर उसका कमाई खत्म हो जाएगा ना, तो खत्म ही हो जाएगा ना। जब लीगल हो जाएगा, जो 10 रुपए में चीज आप 20 रुपए में ले रहे हैं और लीगल हो गया, तो फिर आपको क्यों हम पैसा देंगे 10 रुपए 5 रुपए कुछ भी। शराबबंदी की विफलता का सबसे बड़ा कारण आप किस चीज को मानते हैं? हम मानेंगे प्रशासन को, क्योंकि अगर ऐसा टाइट रखते वो, और सब जान रहा है कि पुलिस पैसा ले रही है, कहाँ पे शराब बिक रहा है, पुलिस को सब पता होता है। तो अगर पुलिस पे वो अपना सख्त रवैया रखेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये भी चीज हम देखते थे कि शराबबंदी कानून जिसमें हुआ था, अभी एक भैया बता रहे थे कि उस समय ये डर रहता था कि भाई शराब जो है हमारे घर के बगल में भी उसका बोतल नहीं मिलना चाहिए। अब वो डर नहीं है लोगों में। ना वो डर नहीं है। मैम ये तो फिर खराबी चीज है ना, कोई पी के हमारे घर के बगल में फेंक देगा शराब और हम पकड़े जाएंगे। वो तो ठीक हुआ कि चलो ठीक है, लेकिन चालू हो जाना चाहिए अब के माहौल में। आप क्या कहते हैं भैया? आप लोग युवा हैं, आप लोग क्या चाहते हैं बिहार में किस तरह का माहौल हो? यूथ को टोटली मतलब सूखा नशा की तरफ बढ़ाने का काम किया जा रहा है। देख रहे हैं, ये तो बहुत बड़े स्तर पर बिहार के युवा जो हैं। अंकल ने कहा कि पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। पब्लिक कितना अवेयरनेस होगा? जो पीने वाला उसी को रोक तो नहीं सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट को गुजरात गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए। जैसे वहाँ पे नशा बंदी हुआ था, वहाँ पे जो रूल एंड मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है, वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। शराब बिहार में दारूबंदी है, इससे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? अरे खुलियाम बिक रहा है, मैंने दोहारी पे सब पीता है, चांगल में दोहारी पर सब पी के गिलास ठुसेले रहता है। बोलते हैं तो धमकी देता है कि ज्यादा बोलेगा तो मारेंगे। वहीं पे बेचता भी है? वहीं बेचता, पूरा घिनाल है दम दारू के। अभी एक भैया कह रहे थे ना कि हम लोग जो है शराब मिलता है तो उसकी सूचना देना चाहिए। दोहारी पर पीता, हम लोग का 5 गो बेटी है, एक डरे नहीं बोलते। बोलते तो धमकी भी देता है। उसका नाम जानती हैं आप? नाम जानते हम बता नहीं सकते, बाकी खुलियाम दिख रहा है। वही बात है ना, देखिए हम लोग कहने को तो कह देते हैं कि नागरिक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, नागरिक को जो है वो शिकायत कर देना चाहिए, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि इनके घर में बच्चे हैं, ये किसी शराब माफिया से दुश्मनी लेके क्यों अपना जीवन बिगाड़ेंगे? नहीं, ये तो बात आपका सही है। लोग क्यों इसमें आए, इसके लिए प्रशासन है वगैरह सारा सिस्टम है। लेकिन शराब एक तरह से बंद है बिहार में तो बढ़िया ही है, महिलाएं उनसे खुश है। अब किन्हीं लोगों को जहर पीना ही है तो उनको सरकार घर घर पकड़ने नहीं जाएगा ना कि आप जहर नहीं पीजिए। अगर आपको जहर पीना है तो आप पी सकते हैं। सरकार बोल रही है जहरीली शराब है, नहीं पीजिए। शराब बिहार में बंद है। बिहार में शराबबंदी नहीं, पूर्णतः नशाबंदी है। लेकिन फिर भी लोग अगर पी रहा है तो उसकी गलती है। सरकार इसमें क्या करेगा? आपके पीछे लगा हुआ एक को गार्ड नहीं ना लगा देगा कि आप ये देखिए, बिल्कुल सही बात है कि किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता है सरकार या प्रशासन, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकता है कि तुम दारू मत पियो। लेकिन हाँ, जो बेच रहा है उस पर शिकंजा तो केवल प्रशासन ही कर रही है, पकड़ाता है। आज भी देखिए, कल भी रोज पेपर आप पढ़िए कि रेलवे में पकड़ाता है, इतना शराब आता है, पकड़ाता है। कहाँ से पकड़ाता है? वो गाड़ी रहता है, सिलेंडर के अंदर छुपाए हुए रहता है। सरकार प्रशासन अपना काम कर रही है, नहीं कर रही है जो बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों को काम ही है कि हमको गंदा करना है, तो वो गंदा ही करेगा। अभी एक आदमी मेरे आके सामने आके बोले ना कि हम दारू पियेंगे मर जाएंगे, फिर भी तो वो उनका मर्जी है। जहर भगवान शंकर भगवान जहर पिए थे, उसके साथ सब पी ले। क्या कह रही थी चाची आप अभी? अरे हम लोग के अब खुलियाम कहता है कि 6 महीना जाएंगे, 3 महीना जाएंगे, पुलिस हमको साधन मुट्ठी में है, जाएंगे पैसा देंगे फिर चलाएंगे। देखिए, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही उस शराब बेचने वाले में नहीं आया होगा। वो जानता होगा कि अगर हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो 6 महीना से ज्यादा नहीं रखेगी, हमारे पास पैसा है। मतलब खुला तौर पर शराब माफिया जो है ये धमकी देता है कि मेरा शिकायत करोगे तो 6 महीना रह के हम चले आएंगे, फिर शराब बेचेंगे। लेकिन बंदी होने से सूखा नशा बहुत हो गया है। अभी इधर हम लोग तो राइडर हैं, उधर देखते हैं कि इधर थाना के आसपास ही कड़वा इंजेक्शन आप जाइए, अभी भी जाइएगा देखिएगा, कम से कम 1000 इंजेक्शन नीचे मिल जाएगा आपको नीडल। हाँ, आप जाइए ना वहाँ पे
ये साईं जो हॉस्पिटल है ना, उसके बगल में देखिए खाली इंजेक्शन मिलेगा। हाँ, तो इतना छोटा छोटा बच्चा इंजेक्शन ले रहा है। ये सब हवाई वाला है, उसको देखे कि इंजेक्शन लिया, हवाई पर बैठा, अब दिन भर ड्राइव कर रहा है। बताइए, अब सोचिए वो एक हवाई में 4 से 5 लोग बैठते हैं, 5 लोगों की जिंदगी से वो खिलवाड़ ही है ना। तो उसके साथ मजबूरी है कि अब जैसे दारू पीने जाएगा तो एक तो आउट ऑफ पटना रिमोट एरिया होगा, उधर जाना पड़ेगा, 150-200 रुपया लगेगा। इंजेक्शन है कि उसको 50-60 रुपया में हो गया। तो गरीब आदमी है, उसको नशा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दिन भर थका रहता है। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग जैसे आदमी पी के निकल रहे हैं तो तुरंत पुलिस रोक दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसा पी के उलझ रहे हैं तो उसको पकड़ने नहीं जा रहे हैं। हम तो देखते हैं ना कि स्मैक लेके पड़ा हुआ है रोड पर, आप पर्सनल एक्शन चले जाइए, लड़कियां स्मैक ली हुई हैं। उसके बाद भी पुलिस देखते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि उसके गार्जियन घर से निकाले हुए हैं। और बहुत से ऐसा आदमी अच्छे पहने लिखे रहते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, सुंघा के बोलते हैं 5,000 लाइए 10 साइड से भी ऐसा धंधा करते हैं पुलिस लोग। भैया देखिए, ठीक है, मान लिया जाए कि हम पुलिस जो है, पुलिस को इसी स्मैकर को देखा, उसको छोड़ दिया कि अरे इसको घर से निकालने होगा। मान लीजिए उस स्मैकर के पास अगले दिन 200 रुपया नहीं रहे, अगले दिन नशा करने के लिए 500 रुपया नहीं रहे, तो 500 रुपया हासिल करने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा किसी को। बिल्कुल, वो चोरी पार्क के नजदीक चैन उन छिनाता है, सब तुम देखते स्मैकर कहाँ थे, मोबाइल छीनने वाले किसी का हत्या भी कर सकता है ना, उसका नशा होता है। जैसे हम लोग का अभी खाने का टाइम रहता है कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में खाते हैं, भूख नहीं तो कुछ भी बच्चा भी चीज खाने का मन कर रहा है, खा के पेट भर लेते हैं, उस समय का उस टाइम रहता है। स्मैकर करना है जैसे करे, छीन के करे, प्रेम से करे, छीन के ही करेगा, ही चोरी भी करेगा। इसमें भी प्रशासन और सरकार दोनों का दोषी होता है, ऐसा कुछ। हम ये भी देखते हैं कि जब तक शराब पीने से मौत नहीं हो जाती है, तब तक उस क्षेत्र का कोई भंडाफोड़ नहीं होता है कि उस क्षेत्र में शराब मिलता था। हर जगह पे मिल रहा है, हम हर जगह घूमते हैं, हर जगह दारू मिल रहा है। मिलना, चलिए हम मानते हैं कि मिलना लापरवाही हो सकता है कि भाई यहाँ पे शराब स्मगलिंग करने कोई आया और उसके बाद वो चला गया तो वो जो है नहीं पकड़ा पाया। लेकिन जहाँ पे कच्चा शराब बन रहा है, स्पिरिट वाला शराब बन रहा है, तो वो तो भाई 5 मिनट में नहीं बन जाता होगा मैगी। नहीं, वो तो टाइम लगता है, रहता है, उसका बड़ा बड़ा बर्तन रहता है, उस चूल्हा पर महुआ से बनाता है। तो पूरा एगो कम से कम उसका रूम होगा। तो पुलिस अगर जाएगी वहाँ पर पकड़ने तो जाहिर सी बात है पैसा लेता है। हम लोग मसौरी घर है, पूरा बन रहा है, पूरा एरिया में बन रहा है दारू। उधर तो मसौरी जहानाबाद में कितना जगह सुने, मसौरी आप नगमा से उतरिए तो खाली दारू मिल रहा है। हाँ, और गाड़ी आप बाइक और कार लगा के पी रहा है। कभी ऐसा होता है कि लोकल लोग विरोध करते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में शराब मत, लोकल विरोध करेंगे, मारने लगेगा तो मार के पीट के तो होंक देगा। आजकल की यही स्थिति, आप इधर बाहर मुकामा चले जाइए, सब प्रशासन का सारी गलती है इसमें। प्रशासन अपना फिक्स किए हुए कि हमको दे दो, अपना तुम जो मन है जो करो। मैंने इसमें एकदम सबसे बड़ा चीज प्रशासन जिस दिन टाइट होगा उस दिन शराब बंद हो जाएगा। ये आप जो है आदमी कहता है कि नहीं प्रशासन बहुत अच्छी है, नहीं, आप टाइट रहिएगा तभी पब्लिक टाइट होगी। अभी भैया प्रशासन को कैसे हम दोष नहीं देंगे या आप दोष नहीं देंगे। अभी जो स्मैक वाला केस उजागर हुआ, 25 करोड़ का केस था, वो पूरा 25 करोड़ का स्मैक मिला था। उसमें 2 पुलिस वाले का नाम आया। एक पुलिस वाला जो है पहले तो 25,000 पर ट्रिप लेता था लाने के लिए कि भाई आएगा तो हम पास करवाएंगे, और उसके बाद वो उसमें निवेश भी करने लगा, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट भी करने लगा। जब उसको लगा कि स्मैक का बढ़िया धंधा हो रहा है तो उसमें वो पैसा भी लगाना शुरू कर दिया। अभी बहुत स्थिति कर मैम खराब है, बिहार का शराबबंदी का लेके बहुत खराब। यहाँ रोज है चैन मॉर्निंग वॉक करने लेडीज लोग आते हैं, यहाँ चैन छीन लेता है, 2 तबराक देता भी है लेडीज को और चैन भी छीन लेता है। हाल फिलहाल में यहीं पर ही छीनाया है आपको। अशोक नगर देवी थान मेरा घर है, पीछे देवी थान के पीछे खाली मेरा दहाड़ी पर खाली गिलास और बोतल पी के दम लोना रहता है। और बदनाम होगा कि घर वाला पीता है दम वैसे पी के दम धीरे। और जबकि इनका केवल इतना कहना था कि भाई आप शराब पी रहे हैं तो कम से कम मेरे घर के बाहर मत फेंकिए, और केवल इतना ये मांग रख रही थी। इसके लिए इनको शराब माफिया धमका भी रहे हैं। अब समझिए कि शराब माफिया में इतना भी डर नहीं है कि वो जो है डरे इस बात से कि अगर हमारी कोई शिकायत कर देगा तो हम जो है वो पकड़े जा सकते हैं, या हमारा धंधा चौपट हो सकता है, या हमको जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है।
तो अब जाहिर सी बात है कि शराबबंदी को लेकर कोई डर भी नहीं है लोगों में, और शायद यही लापरवाही जो है वो शराब के कारण मौत का कारण बन रही है। शराब के कारण लोग मर रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। और जब तक प्रशासन पर इस तरह का शिकंजा नहीं कसा जाएगा, प्रशासन खुद शिकंजा नहीं कसेगी, प्रशासन के जो लोग हैं जो बीच में मिले हुए हैं उन पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक ये उम्मीद करना बेकार है कि शराब से मौत रुक जाएगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।